हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था नंबर संख्या, जिसमें से हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। कई संख्याएं पढ़ चुके हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परमीय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या। उसी क्रम में आज आगे बढ़ाते हुए संख्याओं की श्रेणी लेकर हम चल रहे हैं। और आज का हमारा संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसमें हम अभाज्य संख्या तीन संख्या पढ़ेंगे: अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसको हम अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। PRIME, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कहते हैं। इसको एक और शब्द दिया गया है रूढ़ संख्या। क्या? रूढ़ संख्या भी इसको कहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं और इसको हिंदी में रूढ़ संख्या भी कहते हैं। दो नाम है इसका, अभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में, वह संख्याएं जिनका गुणनखंड संभव नहीं है। इसका पहला परिभाषा होगा वह संख्याएं जिनका गुणनखंड संभव नहीं है। वह संख्या, ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड ना हो सके, मतलब गुणनखंड का मतलब जिसका कोई खंड ना हो सके। खंड का मतलब जैसे मान लीजिए आपका 3 है तो 3 का कोई खंड नहीं हो सकता है। इसका सिर्फ खंड करेंगे तो 1 गुणे 3 ही होगा, 1 into 3। ठीक, तो इसका कोई खंड नहीं हुआ। 1 को ना तो भाज्य माना जाता है ना अभाज्य माना जाता है, अभी आगे बताएंगे। और 3 तो वही है, मतलब इसका कोई खंड ना हो। जैसे मान लीजिए 6 है तो इसका 2 खंड हो गया, 2 तिहाई 6। देखिए इसका गुणनखंड करेंगे, जब खंड करेंगे तो 2 और 3 का गुणनफल 6 होता है। ठीक, इसका यानी 2 खंड हो गया। अगर जो इसी को मान लीजिए ऐसे 12 है तो इसको 2 2 3, देखिए इसको 3 खंडों में विभक्त किया गया। मतलब कहने का ये है, अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जिनको किसी खंड में तोड़ा ना जा सके। ठीक, यानी उनको 1-2 खंड में ना किया जा सके, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसका और भी है एक परिभाषा, वह संख्याएं जिनमें केवल स्वयं से भाग दिया जाए। जैसे मान लीजिए, पहले लिख लीजिए वह संख्याएं, इसको और एक परिभाषा से लिख दे सकते हैं, वह संख्याएं जिनमें केवल स्वयं से भाग दिया जा सके, वह संख्याएं जिनमें केवल स्वयं से भाग दिया जा सके। जैसे मान लीजिए 6 है तो 6 में किससे भाग किया जा सकता है? 2 से किया जा सकता है, 3 से भाग किया जा सकता है। 8 है, इसमें किससे किया जा सकता है? 2 से किया जा सकता है, 4 से किया जा सकता है। लेकिन ऐसी संख्या जिसमें केवल स्वयं से भाग किया जा सके, जैसे 7, 3 आपका हो गया, फिर 11, ऐसी संख्याएं। ये सब संख्या क्या है? इसमें आप बताइए, 7 में किसी संख्या से भाग दीजिए, 7 में देंगे भाग, 7 में किसी संख्या से भाग देंगे, नहीं जाएगा। और फिर 3 में किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, 11 में किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं का भाग जाए या 1 का भाग जाए तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे ये 2 परिभाषा आप लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका उदाहरण इसका क्या होगा, जैसे 2 में देखिए दोनों परिभाषाएं इस पर बैठती है। वह संख्या जिनका गुणनखंड संभव नहीं है, देखिए 2 का कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है। वह संख्या जिनका केवल स्वयं से भाग जाए, 2 में किसी से भाग नहीं हो सकता है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ऐसी आपकी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब जिसका कोई खंड ना हो और जिसमें किसी संख्या दूसरी संख्या से भाग ना जाए, तो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आ गया मित्रों? आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए और इसके बारे में आगे बढ़ाते हुए इसको भाज्य संख्या आपका
2 3 5 7 11 13 17 ऐसे ऐसे 17 के बाद फिर आप बताइए 17 के बाद 19 19 के बाद 23 23 के बाद ऐसे आप खोजते जाइए कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। 23 के बाद आपका होगा 29, 27 है 27 कट जाएगा। देखिए 23 के बाद आप 24 नहीं ले सकते हैं, उसमें भाग जाएगा। 25 नहीं ले सकते, भाग जाएगा। 26 में भाग जाएगा, 27 में भाग जाएगा, 28 मिलेगा, 29 में भाग नहीं जाएगा, 30 में भाग चला जाएगा, 31 में भाग नहीं जाएगा, 33 में भाग चला जाएगा, 34 में चला जाएगा, 35 में चला जाएगा, 36 में चला जाएगा, 37 में नहीं जाएगा। तो ये संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है मित्रों, चलिए अब इसी क्रम में हम भाज्य संख्याओं को लेते हैं। चलिए इसी में आगे देखते हैं। अभाज्य में ही एक ना तो हमने बताया है कि एक तो गिना नहीं जाता, ना एक ना तो भाज्य है, इसको नोट कर लीजिए। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों, एक ऐसी संख्या है, इसको ना तो भाज्य में गिना जाता है और ना ही अभाज्य में गिना जाता है, इसका कहीं पर कोई गिनती नहीं होता। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका, अब इसमें आगे देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आप बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो सकती है जिसमें किसी से भाग ना जाए। तो देखिए मित्रों, सबसे छोटी संख्या जो है आपका एक है, लेकिन एक ना इसमें गिना नहीं जाएगा, तो इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर 2 पर सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो बहुत बड़ी हो जाएगी। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। विषम मतलब आप सम और विषम जानते हैं, जिसमें 2 से भाग ना जाए वो संख्या विषम है। तो विषम क्या होगा? 3 होगा। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, सबसे बड़ी विषम अभाज्य संख्या 3 है। तो इसमें आपका आगे नंबर 3 पर है सबसे छोटी हो गया और सबसे छोटी विषम हो गया। अब 2 अंकों को ले लेते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी मित्रों? आप बताइए। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो जिसमें भाग किसी का न जाए, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 11 है। और 2 अंकों की नंबर 4, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। आप देखिए यहाँ पर, देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, पहले आप बताइए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? सबसे छोटी संख्या होती है 10। क्या होती है? 10। लेकिन 10 में भाग जाता है, इसलिए अभाज्य ये नहीं होगी। तो अगर जो हम 9 करते हैं या 7 करते हैं तो 1 अंक हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 अंक चाहिए। 2 अंकों का हमने पूछा है, तो 2 अंक चाहिए, तो क्या हो जाएगा? 11। यानी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 11 है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब आप बताइए मित्रों, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99 है, 99 है। लेकिन 99 में भाग जाता है, किसका भाग जाता है? 9 का जाता है, 11 का जाता है, 3 का जाता है। तो इसलिए जिसमें भाग ना जाए वही अभाज्य होगा। हम उसके परिभाषा में आप लिख चुके हैं। तो आप बताइए 99 होगा नहीं, उसके ऊपर जाएंगे 3 अंक आ जाएगा, तो 99 नहीं होगा। आप वहीं से उल्टा चलिए, 98 क्या होगा? 98 भी नहीं होगा, उसमें भी भाग जा रहा है। 97 क्या होगा? बिल्कुल होगा, 97 ही होगा। 97 में किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? 97 होगा। फिर उसके बाद 3 अंकों पर आते हैं, नंबर 5।
तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप बताइए 3 अंकों की। अब आप कहेंगे सर एक और लिख दें क्या, 11 में एक और लिख देंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा मित्रों। 3 अंकों की सबसे छोटी हो जाएगी आपकी, देखिए आप लिखते हैं, देखिए कहेंगे 11 था 2 अंकों की तो एक और लिख दें तो ये क्या होगा, ये सही तो है लेकिन ये इससे छोटी भी और है एक संख्या, कौन सी, 101। इससे छोटी क्या है, 101। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 101। अब फिर इसी में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी, देखिए 2 अंकों की 97 है तो 3 अंकों का हो जाएगा आपका 997। क्या हो जाएगा, 997। ठीक, तो ये आपका अभाज्य संख्या में होगा मित्रों। इतना चीज नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आप परीक्षाओं में पूछा जाता है अक्सर, चाहे जो भी कंपटीशन की परीक्षाएं हो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। इसमें थोड़ा सा और है, कुछ अधिकतर पूछता है कि 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 30 तक, 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो एक चीज ये क्लियर कर लेते हैं कि देखिए जैसे 1 से 25 तक की अभाज्य संख्या बताइए, अभाज्य संख्याओं की संख्या। तो देखिए 1 से लेकर 25 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या। अब आप जानते हैं अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जिनमें किसी दूसरे अंक का भाग नहीं दिया जाता या स्वयं से भाग दिया जाता है। तो देखिए 1 से और 25 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, अब गिनने में बहुत समय लग जाता है, तो इसको आपको रखना पड़ेगा। और इसका सुनिए, कोई सूत्र नहीं है, इसका कोई मतलब मेथड नहीं है कि आपको समझा दिया जाए या सूत्र आपको चिपका दिया जाए, आप तुरंत उसे धड़ाक से सूत्र पर रखें और इसका आंसर ले आएंगे। तो इसमें देखिए 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या है 9। फिर आइए 1 से 30 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या। तो 1 से 30 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 10 है। हम आपको गिनकर दिखा दे रहे हैं, देखिए 1 से 25 तक, तो 1 के बाद क्या होगा, 3 होगा, 3, फिर उसके बाद 5, 7, फिर उसके बाद 11, 13, फिर उसके बाद 17, फिर उसके बाद 19, 19 के बाद 21, 21 के बाद 23। तो देखिए 5, 4, 9 हो जाएंगे। और 25 और 30 के बीच में क्या पड़ेगा, 29 पड़ेगा, इसलिए 25 और 30 के बीच में अभाज्य संख्या क्या होगी, 10 होगी। ठीक है, अब 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी होगी मित्रों, आप बताएंगे। तो उसी के आगे आप गिन लीजिए, 29 के आगे क्या होगा, तो इसकी संख्या होती है 15। ठीक है, आप गिन लीजिएगा। फिर 1 से 75 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो 1 से 75 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या 21 होती है। आप उसमें आप बता दिए हैं, आप जान गए हैं कैसे होता है, आप गिन लीजिए कैसे होगा, जिसमें भाग ना दिया जा सके, स्वयं से ही भाग दिया जा सके, स्वयं से ही भाग दिया जा सके और किसी दूसरी संख्या से भाग ना दिया जा सके। तो 1 से 75 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 21। फिर आइए आगे 1 से 100 तक के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या मित्रों 25 है। ये आप लोग गिन लीजिएगा कितना है, 25। तो देखिए इस तरह से आप अब 1 से 500 के बीच में, 1 से 250 के बीच में, 1 से 1000, ऐसे बहुत सी संख्या है। ठीक है, लेकिन अधिकतर जो कंपटीशन के पेपर में पूछा जाता है, कंपटीशन में जो अधिकतर आता है 1 से 100 तक ही आता है। बहुत हाई लेवल का पेपर है तो हो सकता है कि और आगे का पूछा है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या में इतना है, आपको परिभाषा बता दिया, छोटी बड़ी संख्या बता दिया, कौन छोटी है 1 अंकों में, कौन बड़ी है 1 अंकों में, 2 अंकों में छोटी बड़ी, और 1 से 100 तक के बीच में कहाँ पर कितनी अभाज्य संख्याएं
पढ़ेंगे। तो इतनी है मित्रों। अगला आपका टॉपिक रहेगा भाज्य संख्याएं। अगला टॉपिक है भाज्य संख्याएं। क्या है? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं पहले देख लीजिए। भाज्य संख्या की अंग्रेजी होती है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसको हिंदी में यौगिक संख्या भी कहते हैं। यौगिक संख्या, इसको हिंदी में यौगिक संख्या कहते हैं। और उसके बाद इसको संयुक्त नंबर भी कहते हैं। ठीक है, संयुक्त संख्या भी कहते हैं, यौगिक और क्या संयुक्त नंबर। देखिए इसका 3 नाम है। संयुक्त संख्या क्या क्या, इसको किस नामों से जाने? भाज्य संख्याएं, यौगिक संख्याएं, संयुक्त संख्याएं। तो आइए मित्रों देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। तो इसका सिंपल सा है। अभाज्य का आपने कहा है कि जिनका गुणनखंड ना हो सके वो अभाज्य है, इनका गुणनखंड हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए वह संख्याएं, वह संख्या जिनका गुणनखंड की अंग्रेजी होती है फैक्टर। फैक्टर मतलब उसको विभाजित कर देना। तो वह संख्याएं जिनका गुणनखंड संभव हो, वह संख्या जिनका गुणनखंड संभव हो उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे आप इसमें समझ लीजिए, आपका होगा 4, 6, 9, 12, 10, ये भी है, 10 भी है, 12, 14, 16, 18, यानी जिसका फैक्टर किया जा सके, गुणनखंड किया जा सके, तोड़ा जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 16 है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 को और किन रूपों में लिख सकते हैं आप बताइए? इसको हम लिख सकते हैं 2 से भाग जा सकता है इसमें, 4 से भाग जा सकता है इसमें, 8 से भाग जा सकता है और स्वयं 16 से भी भाग जा सकता है। तो स्वयं वाला बात कहाँ था? अभाज्य में, उसमें स्वयं से भाग जाता था। लेकिन यहाँ पर अन्य संख्याओं से भी तो भाग जा रहा है, इसलिए ये क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। ठीक, अब आइए इसमें कुछ पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, जिसको नोट कर लेते हैं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या आप बताइए। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या जिसमें भाग चला जाए तो एक कुछ भी नहीं है, ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। 2 आपका अभाज्य है, 3 क्या है? अभाज्य है, उसमें कोई नहीं जाएगा। 4 है, 4 में और किससे भाग जाएगी? 2 से भाग जाएगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4 होगा। फिर उसके बाद है आपका सबसे छोटी संख्या आपका 4 होगा। फिर सबसे छोटी विषम संख्या बताएंगे। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। देखिए विषम का मतलब जिसमें 2 से भाग ना जाए। तो आप देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 हो गई। अब उसी के आगे होगा 5। 5 क्या है? 5 तो अभाज्य है। 6 भाज्य है, लेकिन उसमें सम संख्या से भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है। फिर 6 के बाद 7 अभाज्य है, 8 में सम से भाग जा रहा है, इसका मतलब 9। 9 में क्या बताइए आप? सम से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। खंड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 3 से इसका खंड हो रहा है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हो गया आपका सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। फिर आप इसमें देखिए वही चीज इसमें भी नोट कर लेंगे। 1 से लेकर, इसमें देखते हैं कि 1 से देखिए इसमें 1 से 25 तक भाज्य संख्या दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। 1 से 25 तक भाज्य संख्याओं की संख्या, 1 से 25 तक भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? तो देखिए मित्रों 1 से 25 तक भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी? अभाज्य की कितनी थी? 9 थी। तो 25 में से 9 घटा दीजिए। 25 में से 9 गए 16 हो जाएगा आपका। फिर 16 में देखिए 16 और 16 बचा, और 16 में से आपका 1 जो है वो न तो भाज्य है और ना अभाज्य है। तो इसलिए आपकी संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 15। ठीक, 1 से 25 तक के
भाज्य संख्याओं की संख्या 15। फिर 1 से 30 तक, 1 से 30 तक भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? अब देखिए 1 से 25 तक में 15 होता है और 1 से 30 तक में कितना होगा? 19 होगा मित्रों, आप भी लीजिएगा। देखिए उसमें कितना था, एक और समझा दे रहे हैं। भाज्य संख्याओं में 1 से 30 में कितना था? भाज्य संख्याओं में 1 से 30 में 10 था, तो 30 में से 10 गए, बचा 20। 20 में से एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, इसलिए ये बचा कितना? 19। बात समझ में आ गई? क्या नीचे लिख सकते हैं जी? तो यहाँ पर हो जाएगा 1 से 50 तक, 1 से 50 तक भाज्य संख्याओं की संख्या। अब बताइए 1 से 50 में कितनी भाज्य संख्याएं आएंगी? 1 से 50 तक भाज्य संख्याओं की संख्या होती है 34 यानी 34। आप उसको घटा करके गिन सकते हैं जैसे पहला बताए हैं, ठीक है? कितना होता है? 34। अब 1 से 75 तक की भाज्य संख्याओं की संख्या, तो 1 से 75 तक के मित्रों भाज्य संख्याओं की संख्या होगा आपका 53। आप उस जिस तरह से इसको बताए हैं आप गिन सकते हैं उसको। देखिए 75 में से आप निकाल दीजिए उनको, कितना उसमें भाज्य था? 75 में भाज्य कितना था? 75 में भाज्य आपका 21 था, उसको निकाल दीजिए तो वो आपका आ जाएगा। फिर एक लास्ट बचा है 1 से 100 तक। 1 से 100 तक भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 1 से 100 तक भाज्य संख्याओं की संख्या होगी आपकी 74। तो देखिए एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। वह संख्या जिनका गुणनखंड किया जा सकता है उन्हें हम भाज्य संख्या, यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं, ठीक है? जैसे 2 नहीं होगा, 4 6 9 10 12 14 16 18 22 हो गया आपका, 25 हो गया आपका, 30 हो गया, 32 हो गया। इस तरह की संख्याएं क्या है जिसमें अन्य संख्याओं का भाग दिया जा सके वो भाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है? 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? 9 है। और 1 से 25 तक भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी? 15। 1 से 30 तक भाज्य संख्याओं की संख्या 19। 1 से 50 तक के भाज्य संख्याओं की संख्या 34। 1 से 75 तक के भाज्य संख्याओं की संख्या 53 और 1 से 100 तक के भाज्य संख्याओं की संख्या 74 है। देखिए मित्रों 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती थी? 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं 25 होती थी, तो 100 से याद रखिए 100 से 25 गए 75। और एक आपको बताया ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, तो एक घटा दीजिए तो आपका बचा कितना? 74। इसलिए 1 से 100 तक के अभाज्य संख्याओं की संख्या 74 है। तो ये मित्रों आपका हो गया अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, ठीक है? अगला आपकी संख्या है सह अभाज्य संख्याएं। क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। चलिए दोस्तों आपका अगला टॉपिक है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। उसी क्रम में आगे सह अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। चलिए सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं इसका परिभाषा लिख लीजिए। सह अभाज्य संख्याएं इसको कह सकते हैं वह संख्या युग्म जिनका फैक्टर मतलब गुणनखंड कॉमन ना हो, जिनका गुणनखंड कॉमन ना हो, एक ना हो, जिनका गुणनखंड कॉमन या एक लिख दीजिए एक ना हो। वह संख्या युग्म जिनका गुणनखंड, दो संख्या युग्म का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि दो संख्याएं होनी चाहिए लेकिन उनका गुणनखंड कॉमन नहीं होनी चाहिए, यानी उनका जो है गुणनखंड हो कोई संख्या उसमें एक संख्या ना हो, या इसको आप लिख देंगे उभयनिष्ठ संख्या ना हो। क्या लिख देंगे? उभयनिष्ठ संख्या ना हो, ठीक? उभयनिष्ठ संख्या ना हो। चलिए वह संख्या युग्म जिनका गुणनखंड उभयनिष्ठ संख्या ना हो। युग्म का मतलब आप जोड़ा समझे रहेंगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए जैसे आपका हो गया 3 5। अब आप बताइए 3 5
क्या है इसमें उभयनिष्ठ होगा, नहीं होगा। फिर उसके बाद आप लिख दीजिए 9 11, 9 11 इसका गुणनखंड हो रहा है, इसका तो गुणनखंड ही नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद आप लिख दीजिए 13 14, देखिए 13 गुणनखंड नहीं होगा, 14 का होगा तो उसका जो गुणनखंड होगा नहीं मिलेगा। कहने का मतलब आप देखिए ये तो हो गया आपका वो ऐसा अभाज्य संख्या है। लेकिन जैसे मान लीजिए हम कहना क्या चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका 9 है, यहाँ 12 है, तो आप देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 3 3, इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 4 भी होगा। ठीक, तो आप देखिए 3 मिल गया, दोनों में 3 मिल गया, तो ये नहीं मिलना चाहिए। ऐसा युग्म जिनका गुणनखंड करने पर कोई भी संख्या उभयनिष्ठ ना हो। तो जैसे 3 5 9 11 13 14 आप और ले लीजिए, 15 17, इस तरह से आप तमाम संख्याएं ले सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। या इसको आमतौर पर एक भाषा और कहते हैं कि जिनका HCF, अच्छा अभी LCM HCF नहीं पढ़ा है, LCM HCF अभी हम लोग नहीं पढ़े, तो आपको HCF बता दें। तो यहाँ पर पहले लिख दीजिए जिनका HCF या मासा, HCF इसको मासा भी कहते हैं, महत्तम समापवर्तक एक हो। ठीक, जिनका HCF क्या हो, एक हो। HCF मतलब कि महत्तम समापवर्तक वो होता है कि जो हाईएस्ट नंबर लिया जाता है। 2 युग्म हो 3 युग्म हो तो तीनों में जो कॉमन हाईएस्ट हो, अधिक जो सबसे बड़ा हो वही लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जिनका HCF सीधे तौर पर आप जान लीजिए कि जिनका मासा 1 हो उसे सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे अब देखिए 3 5 में इनका मासा क्या है, एक इनमें भी है एक इनमें भी है, तो इसका मासा निकालेंगे तो एक ही आएगा, इसमें एक ही आएगा, इसमें एक ही आएगा, इसमें भी एक ही आएगा। तो कहने का मतलब आप इस तरह से भी कह सकते हैं जिनका HCF 1 हो या वह संख्या युग्म जिनका गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, तो उन्हें क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक नंबर और थोड़ा सा छोटा सा बचा है, उसको भी आज ही समाप्त कर देते हैं। अभी संख्याओं का अंबार लगा है दोस्तों, हमने पहले ही दिन बता दिया था। हम इतना विस्तार से पढ़ेंगे कि आपको कहीं मिलेगा नहीं ये सारी चीजें। अभी आप देखते जाइए, ये ऐसा नंबर इसमें मिलेगा कि आपको कहीं बुक में मिला नहीं होगा। तो अगला है आपका अपेक्षित अभाज्य संख्या। क्या है, अपेक्षित अभाज्य संख्या। ये अगला आपका है अपेक्षित अभाज्य संख्या। मित्रों इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रियलिटी प्राइम नंबर। ठीक है, रियलिटी प्राइम नंबर, रियलिटी प्राइम नंबर। चलिए छोड़िए, आप ज्यादा अंग्रेजी पर मत जाइए, जो भी अंग्रेजी होता है इंपॉर्टेंट हम बता देते हैं। तो इसको कहते हैं वह संख्या युग्म जिनमें सभी संख्याओं के अभाज्य हो परंतु अपेक्षित रूप से क्या हो, अभाज्य हो। देखिए ऐसा संख्या युग्म होना चाहिए जो भाज्य हो लेकिन अपेक्षित, इसका नाम ही अपेक्षित संख्या। देखिए ये कहीं किताब में है नहीं अपेक्षित संख्या। ठीक है, आप कहीं किताब में नहीं पाएंगे कि अपेक्षित संख्या क्या होगी, लेकिन कहीं कहीं कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, एग्जामों में, छोटे मोटे एग्जामों में तो कभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन बड़े बड़े एग्जामों में कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। तो अपेक्षित अभाज्य संख्या को वह संख्या जो भाज्य हो, ठीक है, जो क्या हो, भाज्य हो, लेकिन अपेक्षित रूप से वो क्या है, अभाज्य है। जैसे यहाँ पर इसका परिभाषा लिख दीजिए, वह संख्या युग्म जो भाज्य हैं लेकिन अपेक्षित रूप से अभाज्य है। क्या है, अभाज्य है। देखिए सह अभाज्य संख्या और अपेक्षित अभाज्य संख्या ये दोनों एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। जब देखिए सह अभाज्य में जब आपको कहीं विकल्प में सह अभाज्य नहीं मिलेगा तभी आप अपेक्षित विकल्प, दोनों में से एक ही विकल्प रहेगा। ठीक है, तो अपेक्षित विकल्प ही मिल सकता है, सेम वैसे है, बस थोड़ा सा अंतर है। जैसे इसमें मान लीजिए आपका हो गया 25 36। अब यहाँ पर देखिए ये प्राइम नंबर है,
मतलब भाज्य संख्याएं हैं, 25 भी कट रहा है, 36 भी कट रहा है, दोनों में दूसरी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। लेकिन अब इसमें देखिए अपेक्षित अभाज्य संख्या में, इसमें देखिए ये भाज्य तो है लेकिन इसको अपेक्षित रूप से अभाज्य माना गया है। क्या माना गया है? अभाज्य संख्या माना गया है। ये अभाज्य है। अभाज्य क्यों है इसका कारण देख लीजिए। देखिए 25 किससे कट रहा है? 25 का फैक्टर बताइए। इसका अधिक से अधिक फैक्टर होगा 5 × 5, ठीक। और किसी संख्या से नहीं कट रहा है, एक से कट रहा है। इसमें देखिए 6 × 6, ठीक। तो देखिए ये अपेक्षित रूप से अभाज्य कैसे हुए? इसमें कोई भी फैक्टर एक दूसरे के कॉमन नहीं। बात समझ में आ गई? इसमें कोई भी फैक्टर, कोई भी गुणनखंड एक दूसरे के कॉमन नहीं है। वैसे भी आप इसका और लिख सकते हैं, जैसे 16 हो गया, 25 हो गया, 16 25। अब यहाँ पर देखिए 16 को इनका फैक्टर 4 4, इनका फैक्टर 5 5, यही ना होगा, 4 4 5 5। तो इसमें कॉमन नहीं है, इसमें भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये क्या होंगे? अपेक्षित भाग। जैसे यहाँ पर और ले लीजिए 49 51, 49 51। अब देखिए 49 का 7 7 और 51 का कितना होगा? 51 का गुणनखंड करिए। 3 1 जा 3, 2 हो गया 7। हाँ ये होगा 3 × 17, ठीक। यानी 49 का 7 7 और 51 का 3 17, ठीक। तो कोई कॉमन नहीं है। तो कहने का मतलब, अब देखिए देखने में ऐसा अभाज्य लग रहा है, यहाँ इसमें भी फैक्टर है, इसमें भी फैक्टर है, लेकिन अपेक्षित अभाज्य क्या होगा कि फैक्टर करिए लेकिन उनका फैक्टर आपस में कॉमन कहीं पर ना हो, तो वो क्या होगा? अपेक्षित अभाज्य संख्या। चलिए दोस्तों, बस आज इतना ही। हम लोगों को विराम लेना होगा क्योंकि हम बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, नहीं तो आप लोग अभी बोर हो जाएंगे, उब जाएंगे। तो इसमें आप इसका एक एक नोट्स बनाते रहिए। बहुत गहराई से खोज लेकर आते हैं मित्रों, और बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग हमारे मेहनत को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और एक दूसरे के पास पहुंचाते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी बहुत नंबर है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर खूब पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।